Pisces, वेलकम टू द रोमांटिक टैरो। और ये रीडिंग है आपके पर्सन के साइलेंस के बारे में। इस रीडिंग में देखने की कोशिश करूंगी कि आपका पर्सन आखिर चुप क्यों है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को किस तरीके से देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces। Knight of Wands, the Sun, Ace of Wands, King of Wands। ओके, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ भी अनाउंस करने से डर रहा है। ओके, ये इस रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहते, ये इस रिलेशनशिप को एक तरीके से कहें कि अभी वैलिडेट नहीं करना चाहते, या अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितने दिन ये इस रिलेशनशिप को छुपा सके उतना अच्छा है। लगता है ये पर्सन किसी से भाग रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप किसी ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में ये पर्सन इसलिए आया है क्योंकि इन्हें अटेंशन पाने की आदत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ही कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत इमेच्योर है और जिसे लगता है कि जितना ज़्यादा अटेंशन मिले उतने ज़्यादा वो स्पेशल है। इन्हें लगता है कि अगर इन्हें किसी का अटेंशन ना मिले तो ये खास नहीं है, और आपके आसपास होकर इन्हें ऐसा लगता है कि वो दुनिया में सबसे स्पेशल है क्योंकि आप उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं। पर जब बात आती है इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने की, या कमिटमेंट देने की, या दूसरों के सामने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने की, तो ये पर्सन उससे बचता है। उसका भी कारण यही है, अटेंशन। उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को ये पता चल जाएगा कि वो कमिटेड है तो डेफिनेटली उन्हें वो अटेंशन नहीं मिलेगा। ये पर्सन दूसरों से फ्लर्ट कर रहा हो सकता है किसी फ्लर्टेशियस पर्सन को डेट कर रहे हो। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हर एक केस में ही ऐसा होगा, ये बस एक जनरल रीडिंग है। पर ये पर्सन फ्लर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि अटेंशन की ज़रूरत है। ये पर्सन एक तरीके से कह सकते हैं कि अब श्योर हो गया है कि अटेंशन एंड लव उन्हें आपकी तरफ से मिलेगा, तो अब वो किसी और चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन किसी के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच रहा है, या अपने फ्यूचर में किसी और को देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी आदत से मजबूर है। इन्हें आदत है अटेंशन पाने की, और ये चीज़ करने से ये खुद को नहीं रोक पा रहे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के केसेस में ये पर्सन दूसरों से अक्सर फ्लर्ट करते हैं। उसका कारण वैसे ये कि ये दूसरों को ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो चार्मिंग है, उनके पास बहुत सारे स्किल्स हैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। एंड सबसे बड़ी बात कि वो डिमांडेड है, वांटेड है, सब उन्हें पसंद करते हैं। इस तरह की इनकी कोशिश रहती है हमेशा। द सन के कार्ड के साथ इस पर्सन को लगता है कि इनके लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड आउट है, और आपकी रोशनी और वार्मथ तो हमेशा रहेगी ही। लगता है इन दिनों ये पर्सन आपसे इसलिए बात नहीं करता क्योंकि आप इन्हें क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं कि वो
वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका जवाब ये पर्सन देना नहीं चाहता। ओके, एंड हो सकता है कि ये आप ही को कहे कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो कुछ ऐसा नहीं है जिसपे आपको ऑब्जेक्शन होना चाहिए। दूसरे लोग तो बस इनके फ्रेंड्स हैं और इतना हंसी मजाक तो सबके बीच चलता है और आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये पर्सन साइलेंट इसलिए है क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि ये अपने एक्ट को कैसे जस्टिफाई करेंगे, अपनी हरकतों को कैसे जस्टिफाई करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ लाइफ में जो ब्लेसिंग मिली है उसको एक्सेप्ट करने के लिए ये पर्सन बेताब है। आई मीन कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि अब ये जो रिलेशनशिप है वो टूट नहीं सकता और चाहे जो हो जाए, जब भी वो आपके पास वापस आएंगे या जब भी उनका मन करेगा वो आपसे बात करेंगे, चीज़ें फिर से सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आप दोनों साथ में होंगे। इसलिए इस पर्सन को लगता भी नहीं कि इन्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है और इन्हें कुछ और कहने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनका घर है और वो कभी भी वापस आ सकते हैं एंड आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहा है कि ये सारी चीज़ों को एक साथ लेके चल सकते हैं। एक तरफ तो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं, आप दोनों शादी भी कर सकते हैं और दूसरी तरफ इनको वो अटेंशन भी मिलता रहेगा जो इन्हें सिंगल होने के कारण मिलता था या जो फ्रीडम ये सिंगल होने के कारण एंजॉय करते थे, उस फ्रीडम को गिव अप भी नहीं करना चाहते और इसीलिए पर्सन साइलेंट है। उन्हें नहीं पता कि क्या बोले और क्या करे, कैसे आपसे ये बात वो कहे। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फूल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ डोंट वरी पाइसेस, इस पर्सन को आपके पास वापस आना ही है क्योंकि इन्हें चाहिए आपकी मदद। इसका लेना देना आपके पेंटिकल्स से हो सकता है, आपकी सक्सेस आपके पैसों से हो सकता है। इस पर्सन को चाहिए आपके पैसे, आपका सपोर्ट या कुछ भी ऐसा जो उन्हें लगता है कि सिर्फ आप ही दे सकते हैं। और द फूल के कार्ड के साथ चाहे अभी तक ये कितने भी साइलेंट हो, ज़रूरत पड़ने पे ये एक्शन में आ जाएंगे और सब कुछ भूल जाएंगे जो कुछ भी हुआ, तो कोशिश करेंगे कि आप भी भूल जाएं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन कुछ सीरियस प्लान कर रहा है आपके पीठ पीछे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप दूसरों के अपोजिट हैं। अगर आप ये फोर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड देखें तो यहाँ पे 3 बर्ड्स हैं जो कि इस हिप्पो के पीठ पे बैठी हुई है और इस हिप्पो के पास कुछ पेंटिकल्स हैं। तो यहाँ पे ये जो हिप्पो है इस कार्ड पे, ये पेंटिकल्स छुपा रहा है। तो एक तरीके से आपके पर्सन को लगता है वो चाहे जिससे भी फ्लर्ट करे या जितना भी अटेंशन पा ले दूसरों से, दूसरे तो बस उनका फायदा उठाने के बारे में ही सोचेंगे, दूसरे उनके पैसों के बारे में सोचेंगे, जबकि आप उन्हें देते हैं बजाय कुछ भी लेने के। तो ये डिफरेंस ये पर्सन अच्छे से जानता है और सीरियसली इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है, पर ये अपनी फ्रीडम को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं और इसीलिए पर्सन साइलेंट है। उन्हें नहीं पता कि वो आपसे बोले भी तो क्या बोले कि मुझे आपसे अनकंडीशनल लव चाहिए, लेकिन मैं हमेशा अपनी बाउंड्री क्रॉस करता रहूँगा या करती रहूँगी। इस तरह की चीज़ कहना ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी, और ये पर्सन जानता है कि इसका जो अफेक्ट है आपके रिलेशनशिप पे बहुत बुरा होगा, इसलिए ये चुप है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mercury, open communication, get a weight off your chest, speak up with love and be heard। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस समय बात करना जरूरी है, कम्युनिकेट करना जरूरी है। अपने चेस्ट से बोझ हटाइए
उस दुख का, उस गम का जो आप कैरी कर रहे हैं अभी तक, और जो भी आप सोच रहे हैं उसे क्लियरली बोलिए। ओके, जब आप अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे तो डेफिनेटली ये पर्सन समझ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, और फिर ये जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगा, और आप समझ जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो ये है रीडिंग आपके पर्सन के साइलेंस के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।